नहीं, आज जितने गुंडे माफिया हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ लूटने का काम कर रहे हैं। आज अंबेडकर नगर का ही उदाहरण ले लीजिए। आप पुलिस थाना अधिकारी के यहाँ से जाकर टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट ले लीजिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, दिखावा वो करते हैं। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उसने दिखावा नहीं किया, डिलीवर करने का काम किया। वो सब के सब आज भाजपा के कार्यकर्ता बनकर भाजपा के मंत्रियों के साथ मतदाताओं को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की शरण स्थली है और बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, अपराध के खिलाफ जनता ने आवाज़ उठाई है और निश्चित रूप से लोकसभा से भी ज़्यादा मतों से इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी को जिताएगी। अधिकारी और कर्मचारी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का कमान संभाले हुए हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ धमकाने का भी काम कर रहे हैं। मौजूदगी इस वक्त कटहरी विधानसभा में है और अम्बेडकर नगर सांसद हमारे साथ बातचीत करेंगे। लालजी वर्मा हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी लगभग लगातार हमले पे हमला आपके ऊपर कर रही है, लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, दिखावा वो करते हैं। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तो उसने दिखावा नहीं किया, डिलीवर करने का काम किया। आज एम्बुलेंस की सेवा जो चल रही है वो समाजवादी पार्टी की देन है। आज इस ज़िले में चीनी मिल लगी है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। इस ज़िले में घाघरा नदी पर पुल बना, ये समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी महिलाओं को समाजवादी पेंशन 55 लाख महिलाओं को मिलता था। आज कन्या विद्याधन बच्चियों को इंटर पास करने के बाद 30,000 रुपये मिलता था, लैपटॉप मिलता था। ये दिखावा थोड़ा था, दिखावा भाजपा कर रही है। सूबे के मुख्यमंत्री लगातार हमले पे हमला कर रहे हैं। जब भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में खाली दंगों का माहौल रहता था, गुंडे माफिया भाग गए उत्तर प्रदेश छोड़कर। नहीं, आज जितने गुंडे माफिया हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके साथ लूटने का काम कर रहे हैं। आज अंबेडकर नगर का ही उदाहरण ले लीजिए। आप पुलिस थाना अधिकारी के यहाँ से जाकर टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट ले लीजिए। वो सब के सब आज भाजपा के कार्यकर्ता बनकर भाजपा के मंत्रियों के साथ मतदाताओं को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की शरण स्थली है और समाजवादी पार्टी जनता की प्रतिनिधित्व करने का काम कर रही है। गोसाईगंज के पूर्व विधायक अभी अपनी जनसभा में कहे कि लालजी वर्मा परिवारवाद कर रहे हैं। क्या उनको विधायकी भी चाहिए और सांसदी भी चाहिए, जैसे समाजवादी पार्टी करती है वो भी वैसे कर रहे हैं? हमारी पत्नी लगातार 2007 से जनता के बीच में रहने का काम किया। 2010 में उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव जीता। जीतने के बाद जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी। फिर 2015 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जीती और लगातार जनता की सेवा करने का काम कर रही हैं। तो केवल इस आधार पर कि हमारे परिवार के हैं और उनका हक छीनना ये उचित नहीं होगा। और जो लोग आरोप लगाते हैं वो स्वयं परिवारवाद से आकंठ तक डूबे हुए हैं। आज हमारे जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं ये भी परिवारवाद की देन है। उन्होंने जनता के बीच में कोई काम नहीं किया था। गद्दी की महज अवैधनाथ जी थे, वो सांसद थे, उन्हीं की विरासत के रूप में उनको गद्दी मिली और साथ साथ सांसद का पद भी उनके साथ रहकर ही उन्होंने लड़ने का काम किया। आप कैसा देख रहे हैं उसको? हमारा नारा है कि जोड़ोगे तो जीतोगे, और जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी करती है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बांटने की बात करती है। हम समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सबको जोड़ने की बात करते हैं और जोड़कर
मजबूत भारत बनाने की हमारी चाहत है, हमारे नेताओं की चाहत है। तो हमारे नेता का नारा है कि जुड़ोगे तो जीतोगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिल्कीपुर को और कटेरी विधानसभा को अपने हाथों में ले लिया है, पूरी बागडोर देख रहे हैं। चाहे जितना आज निश्चित रूप से अधिकारी और कर्मचारी मिलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का कमान संभाले हुए हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं और साथ ही साथ धमकाने का भी काम कर रहे हैं। आज जो वोटर स्लिप बांटी जा रही है बीएलओ के माध्यम से, आप किसी भी पोलिंग स्टेशन का नाम ले लें, वहाँ पर जो कट्टर समाजवादी समर्थक हैं उनकी जो है वोटर स्लिप अभी तक उनके घर नहीं पहुँचाया गया है, जबकि ये 15 तक ही बट जाना चाहिए और 15 के बाद जो बचता है वो आरओ के पास जमा हो जाता है। तो निश्चित रूप से अधिकारियों का, कर्मचारियों का प्रयोग करने का काम कर रहे हैं। अभी रेडियो पंचायत मंत्री जी के साथ प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। माननीय अखिलेश यादव जी को आगे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और बेरोजगारी, महंगाई, अत्याचार, अपराध के खिलाफ जनता ने आवाज़ उठाई है और निश्चित रूप से लोकसभा से भी ज़्यादा मतों से इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी को जिताएगी। भगवान या ईश्वर ये आस्था का विषय है, राजनीति से उसका कोई संबंध नहीं है। एक हफ्ते चुनाव को बचे हैं, क्या कुछ करिएगा? और एक हफ्ते का चुनाव है, हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ की जनता पहले से जागरूक है। वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती शोभावती वर्मा जी को भारी वोटों से जिताने का काम करेगी। बहुत बहुत